दोस्तों आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे वेयरवुल्फ कासल मूवी को। तो चलिए बिना देरी के मूवी स्टार्ट करते हैं। देखो यार, मूवी के शुरू होते ही हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां के लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। फिर हमें उसी गांव में रहने वाला एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम थॉरफिन होता है। थॉरफिन उसी गाँव में रहने वाली एक लड़की को बहुत ज्यादा पसंद किया करता था। फिर एक दिन वो उसी लड़की से मिलने के लिए एक कैटल एरिया में जाता है जहाँ पर वे दोनों मिलते हैं, इंटीमेट होते हैं और बहुत सारा क्वालिटी टाइम एक साथ गुजारते हैं। फिर इसके बाद सीन चेंज होकर शिफ्ट होता है थॉरफिन के छोटे भाई पर, जो फ्रूट्स इकट्ठा करने के लिए जंगल में घूम रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी नजर एक अजीब से आदमी पर पड़ती है जो कि उस टाइम फ्लूट बजा रहा होता है। अब थॉरफिन का भाई उस आदमी को देखते हुए उसके पास जाता है। तभी हम नोटिस करते हैं कि वो आदमी किसी इंसान जैसा तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उसके दांत नुकीले बिल्कुल किसी वुल्फ जैसे थे। और उस आदमी का नाम भी वुल्फस्टेन था। अभी वो बच्चा यानी थॉरफिन का भाई वुल्फस्टेन से बातें कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से जंगल से बहुत सारे वेयरवुल्व्स आ जाते हैं उसके सामने, जिन्हें देखकर वो बच्चा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसके होश हो जाते हैं, क्योंकि उसकी मौत उसके बिल्कुल सामने खड़ी होती है। अब अचानक वुल्फस्टेन अपने दांतों को बाहर निकालता है और यहाँ पर हमें ये नहीं दिखाया जाता है कि क्या हुआ, बस अब थॉरफिन के भाई के चिल्लाने की आवाज ही सुनाई देती है और उसकी टोकरी नीचे गिर जाती है। अब उसके भाई के चिल्लाने की आवाज थॉरफिन भी सुन लेता है, लेकिन अब क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है इसीलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो इंटीमेसी में ज्यादा बिजी होता है। अब इतनी ही देर में बहुत सारे वेयरवुल्व्स उस गांव में घुसने लगते हैं। वो पूरे गांव पर अटैक कर देते हैं और एक एक करके सभी लोगों को मारने लगते हैं। वो वेयरवुल्व्स उस एरिया में भी घुस जाते हैं जहां पर थॉरफिन और उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब थॉरफिन उन्हें देखकर छुप जाता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड वहीं पर रह जाती है, जिसकी वजह से वेयरवुल्व्स उसकी गर्लफ्रेंड को जान से मार डालते हैं। अब इसके बाद थॉरफिन कैटल एरिया से बाहर आता है और अपने भाई को आवाज लगाने लगता है, लेकिन उसे अपना भाई कहीं भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि थोड़े टाइम पहले ही कुछ वेयरवुल्व्स ने उसे मार डाला। यहाँ पर थॉरफिन भी देखता है कि बहुत सारे वेयरवुल्व्स गांव पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने पूरे गांव में तबाही मचा दी है, हर तरफ अफरा तफरी ही मची हुई है। इसीलिए थॉरफिन अपनी जान बचाकर एक जगह पर छुप जाता है, जिसके बाद थॉरफिन भागकर जल्दी से घर के अंदर जाता है अपने, जहाँ पर वो देखता है कि उसके फादर बहुत ज्यादा इंजर्ड हालत में वहाँ पर पड़े हुए होते हैं। तब थॉरफिन के फादर उसे वहाँ से भाग जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा होता है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर एक वेयरवुल्फ आ जाता है, जिसे देखते ही फौरन थॉरफिन एक जगह पर छुप जाता है और वो वेयरवुल्फ उसके फादर को जान से मार डालता है। अब अपने फादर को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर थॉरफिन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और काफी घबरा जाता है और वो डरते हुए वहाँ से भागकर बाहर चला जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब थॉरफिन को होश आता है तो उसके सामने गाँव का चीफ और एक चर्च के फादर होते हैं और वो थॉरफिन को बताते हैं कि अब तुम बिल्कुल भी अकेले रह गए हो, क्योंकि तुम्हारी पूरी फैमिली को वेयरवुल्फ ने मार डाला है और सिर्फ तुम्हारी फैमिली को ही नहीं बल्कि गांव के आधे से ज्यादा लोगों को मार दिया है उन वेयरवुल्व्स ने। और हमें बेहद अफसोस है कि हमारा सभी का एक जैसा ही नुकसान हुआ है, यानी कि हमने अपने फैमिलीज को खो दिया है पूरी तरीके से। नेक्स्ट सीन में हमें चीफ अपने घर में दिखाए जाते हैं, लेकिन तभी उनके पास 4 बहादुर आदमी आते हैं और इन चारों को चीफ ने ही बुलाया था क्योंकि ये वॉरियर्स थे। उनमें सीनियर आदमी का नाम हॉल था और बाकी सभी उसके साथी थे। अब यहाँ पर चीफ उन चारों को एक टास्क देते हैं कि वो जंगल पर बने गाँव के किंग को जाकर ये मैसेज दे कि हमारे गाँव पर वुल्व्स ने अटैक कर दिया है, हम हेल्पलेस है, हमें आपकी मदद की जरूरत है। चीफ उनको ये भी बताते हैं कि ये जंगल इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसको पार करना आसान नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि जो भी वहाँ पर जाता है वो जिंदा बचकर वापस नहीं आता और मारा जाता है। लेकिन अब क्योंकि वे सभी उस एरिया के सबसे ज्यादा बहादुर इंसान थे, इसलिए वो इस बात से बिल्कुल भी नहीं डरते। अभी वो लोग अपने मिशन के लिए जाने ही लगते हैं कि थॉरफिन वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस जंगल के हर एक रास्ते को अच्छे से जानता हूँ और एक बार मैं अपने फादर के साथ वहाँ पर जाकर भी आ चुका हूँ। उसकी ये बात सुनकर वे बहादुर लोग उसे अपने साथ ले जाने के लिए अग्री हो जाते हैं। इसके बाद चीफ थॉरफिन को एक कुल्हाड़ी देकर कहता है कि ये तुम्हारे फादर का था। इसके बाद ये लोग अपने मिशन पर जाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर इनका एक और साथी भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद ये लोग अपनी मंजिल पर जाने के लिए अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। अब चलते चलते वो उसी जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्हें गुजर कर जाना था। आगे जाने पर उन्हें एक बच्चे की डेड बॉडी वहाँ पर दिखाई देती है, जो कि ट्री से लटकी हुई थी। उस डेड बॉडी का बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि उसके जिस्म से सारा मांस गायब था। अब थॉरफिन उस डेड बॉडी को गौर से देखता है, तब उसे पता चल जाता है कि ये उसके भाई की डेड बॉडी है, जिसे देखकर थॉरफिन बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और उसे वॉमिट्स होने लगती है। इसके बाद ये लोग फिर से अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। अब इसी तरह चलते चलते उन्हें रात हो जाती है, इसीलिए वे सभी लोग आग जलाकर वहीं पर बैठ जाते हैं रात गुजारने के लिए, जहाँ वो सभी आपस में बातें करने लगते हैं, एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताने लगते हैं। अब बातें करने के कुछ समय बाद सभी सो जाते हैं, लेकिन हॉल जाग रहा होता है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही होती है। तभी थॉरफिन को एक नाइट मिलता है, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है। इसके बाद वो हॉल के पास बैठकर
उससे बातें करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उन्हें फ्लूट बजने की आवाज सुनाई देती है, तो वो जल्दी से उठते हैं और चेक करने के लिए जाते हैं। लेकिन आगे जाकर वो देखते हैं कि वहां पर तो वुल्फ स्टैन बैठा हुआ है और वो वही था जो फ्लूट बजा रहा था। और तभी अचानक से वो अपने बाकी साथियों यानी वेयरवुल्व्स को भी वहां पर बुला लेता है, जो कि हॉल और थॉरफिन पर हमला कर देते हैं। अब इस हलचल की वजह से बाकियों की भी आंख खुल जाती है और वो सभी वेयरवुल्व्स से लड़ने लगते हैं, उनका मुकाबला करते हैं। अब जो दूसरा सीनियर वॉरियर होता है वो बहुत सारे वेयरवुल्व्स को मार डालता है, लेकिन इसी बीच वो सारे वेयरवुल्व्स एक दूसरे वॉरियर को मार डालते हैं। इसके बाद वो वेयरवुल्व्स दो वॉरियर को उठाकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वो उन्हें सीधा एक केव में लेकर जाते हैं। यहाँ पर वुल्फस्टेन एक वॉरियर को कहता है कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ, हमारे जैसे बन जाओ, यानी कि मैं भी तुम्हें वेयरवुल्फ बना देता हूँ, जिससे कि तुम्हारी भी जान बच जाएगी। अब क्योंकि वो मरना तो नहीं चाहता था, इसलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब वुल्फस्टेन ऐसा ही करता है जैसा उसने कहा था, वो उसे काट लेता है और उसे भी वेयरवुल्फ बना देता है। उधर हॉल कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, जिस पर थॉरफिन जवाब देता है कि मैं बाकी के दो वॉरियर्स को लिए बगैर तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। ये कहकर थॉरफिन अकेला ही उन्हें ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद उन्हें ढूंढते हुए वो एक केव में जा पहुंचता है, जहाँ पर सारे वेयरवुल्फ सोए हुए थे। फिर थॉरफिन को अपना एक वॉरियर साथी भी मिल जाता है। वो उसके हाथ खोलता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। साथ ही साथ वो एक वेयरवुल्फ को कुल्हाड़ी से मार भी देता है, लेकिन आवाज सुनकर सारे वेयरवुल्फ जाग जाते हैं, जिनमें उनका एक साथी भी शामिल था, जिसे वुल्फस्टेन ने वेयरवुल्फ बनाया था। अब उनका वो साथी भी उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन थॉरफिन अपने साथी को लेकर उस केव से बाहर आने में कामयाब हो जाता है। अब वो सीनियर वॉरियर बहुत ज्यादा इंजर्ड था, इसलिए हॉल कहता है कि हमें इस वॉरियर को यहीं पर छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। तब दूसरा वॉरियर कहता है कि नहीं, ये फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, हमें इसे भी अपने साथ लेकर ही जाना होगा। तब वो लोग अपने उस जख्मी साथी को सहारा देकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब चलते चलते उन्हें काफी टाइम हो जाता है और फिर वो एक घर के पास पहुंचते हैं। वहाँ पर वो एक आदमी और एक औरत को देखते हैं, जो कि दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। इसके बाद ये लोग उस कपल से हेल्प मांगते हैं। अब पहले तो वो आदमी उनकी मदद करने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर इनके काफी इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है। के बाद वो आदमी कहता है कि मेरी वाइफ तुम्हारे साथी की इंजरी को ठीक कर देगी, क्योंकि ये बहुत सारी रेमेडीज को जानती है। इसके बाद वो दोनों हस्बैंड वाइफ उन्हें घर के अंदर ले जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद हॉल और वो आदमी हथियारों की धारों को तेज करने के लिए चले जाते हैं और वो औरत उन सभी वॉरियर्स को खाना देती है। अब इन्होंने जो खाना उन्हें दिया था, उस खाने में जहर होता है, जिसे खाकर एक वॉरियर तड़पने लगता है। उधर वो आदमी जो हॉल के साथ गया होता है, वो अभी हॉल से लड़ने लगता है और वो उसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है, लेकिन हॉल क्योंकि उससे ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो उसे पकड़ लेता है और उसे जान से मार डालता है। बाहर थॉरफिन को एक सीक्रेट रास्ता नजर आता है, जो कि असल में एक दरवाजा था। उस दरवाजे को खोलने पर वहाँ उसे कुछ आदमी नजर आते हैं, जो कि काफी इंजर्ड थे और उन्हें बांधा गया था। उधर वो वॉरियर काफी तड़प रहा होता है जहर की वजह से, लेकिन तभी उसकी चेस्ट पर आकर दो एरो घुस जाते हैं और वो एरो वुल्फस्टेन चला रहा होता है। फिर वो सीनियर वॉरियर को भी एक एरो से मारकर उसे इंजर्ड कर देता है। अब उनके वो दोनों वॉरियर साथी मारे जाते हैं और हॉल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था, और इतनी ही देर में वहाँ पर बहुत सारे वेयरवुल्व्स आ जाते हैं, जो कि थॉरफिन और हॉल पर हमला कर देते हैं। वो दोनों काफी बहादुरी से काफी देर तक उनसे लड़ते रहते हैं और दो वेयरवुल्व्स को वो जान से मारने में कामयाब भी हो जाते हैं। उन्हें मारने के बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वुल्फस्टेन हॉल पर एरो मारकर उसे बहुत ज्यादा घायल कर देता है। ये देखकर थॉरफिन काफी घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है। अब हॉल थॉरफिन को कहता है कि प्लीज तुम यहाँ से भाग जाओ, अपनी जान बचाओ, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया हूँ और वैसे भी थोड़ी देर के बाद मैंने मर ही जाना है। तब थॉरफिन हॉल की ये बात मान लेता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद वुल्फस्टेन हॉल पर बहुत सारे एरोस चलाता। भागते भागते थॉरफिन के सामने पत्थर आ जाते हैं और वो उन चट्टानों पर चढ़ना शुरू कर देता है। कभी गिरते कभी संभलते वो किसी न किसी तरह करके चट्टान के ऊपर पहुंच। अब उसकी आंखों के बिल्कुल सामने एक कैसल था, जो कि उसी किंग का था, यानी जिसके पास चीफ ने उन्हें भेजा था। अब थॉरफिन उस कैसल के अंदर जाता है, जो कि बिल्कुल वीरान था, और वहाँ पर कुछ वेयरवुल्फ भी थे, जो कि उसे छुप छुप कर देख रहे थे। आगे जाने पर थॉरफिन वहाँ पर वुल्फस्टेन को देखता है। वो थॉरफिन को देखकर हंसता है और कहता है कि आ गए तुम, किंग तुम्हारा ही वेट कर रहा है, जल्दी करो और छत पर जाओ। अब थॉरफिन आगे बढ़कर सीढ़ियां चढ़ने लगता है, लेकिन उन सीढ़ियों पर भी वेयरवुल्फ बैठे हुए थे। अब थॉरफिन छत पर जाता है, जहाँ पर वो किंग को देखता है। अब यहाँ पर हमें ये बात रिवील होती है कि इन सब कारनामों के पीछे किंग का ही हाथ है। वो सारे वेयरवुल्फ उसी के साथी है, जिन्हें किंग ने अपने महल में रखा हुआ है। इसके बाद किंग थॉरफिन को नीचे बेसमेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर हॉल जख्मी हालत में बंधा हुआ था। मतलब ये था कि इतना इंजर्ड होने के बावजूद भी वो जिंदा था। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होता है, और वो ये होता है कि हॉल असल में किंग का ही बेटा है, लेकिन अपने फादर की इन्हीं चीप हरकतों की वजह से वो घर छोड़कर चला गया था और वो अपने फादर के अगेंस्ट था कम्प्लीटली। इसलिए उसने अपने फादर से बगावत का ऐलान कर दिया और इसीलिए वो अब तक उन वेयरवुल्व्स को मारता आ रहा था, एक वॉरियर बन के। अब यहाँ पर वुल्फस्टेन थॉरफिन को भी वही ऑफर देता है कि तुम भी हम जैसे यानी वेयरवुल्फ बन जाओ या फिर मर जाओ। अब थॉरफिन खुद को जिंदा रखने के लिए उन लोगों जैसा बनने के लिए एग्री हो जाता है, लेकिन हॉल उसे ऐसा करने से मना करता है, जिस बात पर
किंग अपने ही बेटे यानी हॉल के मुंह में तलवार घुसाकर उसे जान से मार डालता है। इसके बाद वुल्फस्टेन थॉरफिन को काट कर उसे अपनी जैसा ही यानी कि एक वेयरवुल्फ बना देता है। अब थॉरफिन उठता है और हॉल के मुंह से तलवार निकालता है और वो उस तलवार से वुल्फस्टेन का हाथ काट देता है। इसके बाद वो छत पर वहां जाता है जहाँ पर किंग खड़ा था और वुल्फस्टेन भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन यहाँ पर थॉरफिन उसे जान से मार डालता है, यानी अभी भी वो इंसान ही था। इसके बाद वेयरवुल्फ थॉरफिन पर भी अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन काफी टाइम तक लड़ने के बाद थॉरफिन बहुत सारे वेयरवुल्फ को मार डालता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर दो बड़े बड़े खतरनाक वेयरवुल्फ पीछे से आ जाते हैं, जो कि थॉरफिन को पकड़ लेते हैं और उसे बेसमेंट में घसीट कर लेकर जाते हैं, जहाँ पर किंग थॉरफिन को मार मारकर उसका बुरा हाल कर देता है। लेकिन तभी थॉरफिन उठता है और वो किंग को काट कर उसे भी वेयरवुल्फ बना देता है, यानी कि अब किंग भी एक वेयरवुल्फ बन गया था। इसके बाद थॉरफिन हिम्मत करता है और बचे हुए वेयरवुल्फ को भी मार डालता है। इसके बाद वो किंग का गला काट कर उसके सर को अपने हाथ में पकड़कर बाहर निकलता है। फिर वो कैसल की तरफ देखता है जहाँ पर अब कोई भी नहीं था, क्योंकि उसने सारे वेयरवुल्फ को मार दिया था। अगले सीन में थॉरफिन किंग के सर को अपने गाँव लेकर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो चीफ को भी बताता है कि मैंने सारे वेयरवुल्फ को मार दिया है, और वो चीफ के सामने तलवार फेंकते हुए कहता है कि बस एक आखिरी वेयरवुल्फ बचा हुआ है और वो वेयरवुल्फ कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। और तभी चीफ तलवार उठाकर थॉरफिन का गला काटकर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। फिर वो वहाँ पर नारे लगाने लगता है कि थॉरफिन हमारा हीरो है। वहाँ मौजूद सारे लोग भी ये नारा लगाने लगते हैं कि थॉरफिन हमारा हीरो है। इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टोरी। तो